गणित प्रकाश कक्षा 7 की गणित की बुक में आज हम लोग शुरुआत करेंगे इसके इकाई 2 की। इकाई 2 है घातांक। दरअसल जब इस तरह की या फिर इससे भी बड़ी बड़ी संख्याओं को हमें लिखना पढ़ना पड़ता है या उनके साथ हमें जोड़ना घटाना या अन्य कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, तो काफी मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी चीजों को सरल बनाने के लिए, यानी इन बड़ी संख्याओं को या इससे भी बड़ी संख्याओं को आसानी से पढ़ने के लिए या फिर उनमें जोड़ घटाना गुणा भाग करने के लिए एक सिस्टम विकसित किया गया, उसी का नाम घातांक है। अब हम लोग घातांक को समझते हैं। मान लीजिए इस तरह से एक संख्या लिखी है 10,000। अब इसे हमें घातांक में लिखना है, तो हम इसको 10 गुणा 10 गुणा 10 4 बार लिख सकते हैं। तो जितनी बार हमने इसका गुणा किया है तो 10 लिख के उसके ऊपर वो संख्या छोटे से लिख देंगे और इसको पढ़ेंगे 10 की घात 4। यहाँ पर 10 को हम आधार कहते हैं और 4 ही जो ये लिखा है यही घातांक है और इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर निर्भर है। इसको पढ़ेंगे 10 की घात 4। अब जरूरी नहीं है कि आधार 10 ही हो। मान लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह से लिखा है 6 बार, तो हम इसको 2 की घात 6 लिखेंगे। पढ़ेंगे 2 की घात 6, आधार 2 हो गया और इसका घातांक हो गया 6। या फिर हमारी अगली संख्या है, देखिए 7 गुणा 7 हमने 4 बार लिखा है, तो इसको हम 7 की घात 4 लिख सकते हैं। और जब यह संख्या दशमलव में होती है तो हम क्या करते हैं, दशमलव को भिन्न में बना लेते हैं। जैसे 0.0001 है तो हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1 लिख देंगे और इसके नीचे भी हम 1 लिखेंगे। फिर दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लगा देंगे। तो इस तरह से 1/10,000 हो गया ये। अब 10,000 को हम 10 की घात 4 लिख सकते हैं, ऊपर हमने देखा है, तो ये हो गया 1/10 की घात 4। अब नीचे की संख्या जब ऊपर आती है ना तो उसकी घात माइनस हो जाती है, तो इसका मान क्या आ गया, 10 की घात -4। अब हम शुरू करते हैं अभ्यास को। घातांक की पहली अभ्यास है अभ्यास 2A। शुरू करेंगे प्रश्नों को। पहला नंबर है -2/3 की घात 5 का मान है। तो अभी हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, इसलिए इस सवाल को मौखिक ना करके कापी पर करेंगे। अभी हमने सीखा है संख्या पर जितनी घात लगी होती है उतनी ही बार उसका गुणा होता है। तो -2/3 हमें 5 बार गुणा करके लिख लेना है इस तरह से। अब हम माइनस को समझते हैं। जब माइनस माइनस का जोड़ा होता है तो कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस का गुणनफल प्लस हो जाता है। यानी घात अगर यहाँ सम संख्या है तो माइनस नहीं लगेगा, पर 5 विषम संख्या है, यानी ये माइनस इसको खत्म किया, ये इसको खत्म किया, ये वाला माइनस बच गया, तो 1 माइनस यहाँ लगेगा। अब हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ऊपर का गुणनफल 32 आ गया और नीचे कर लेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 को फिर 9 से गुणा कर लेंगे इस तरह से, तो ये आ जाएगा 243। तो इसका आंसर हो गया -32/243। अब बुक में हम -32/243 को टिक कर देंगे। 2 नंबर है 3125 का घातीय संकेतन है। तो इसका घातीय संकेतन निकालने के लिए हमें 3125 के पहले तो गुणनखंड करने होंगे और गुणनखंड जो हमें करने हैं वो 5 के आधार में, यानी 5 से ही हमको इसको भाग दे दे के गुणनखंड करना है। इस तरह से हम 5 से भाग देंगे मौखिक। गुणनखंड का यही तरीका भी है। तो 5 छक्का 30। अब यहाँ मान लीजिए 30 लिख के घटाया, 1 बचा, इधर 2 है 12, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 बचे 25। ऐसे ही फिर 5 से भाग दिया तो 125 आया और फिर 25 आ गया, इसके बाद 5 आ गया। तो हमने क्या देखा, 3125 के गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 आ गए। तो ये 5 बार है ना, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 5। हमने देखा 3125 का घातीय संकेतन 5 की घात 5 हो गया। अब अगला पूछ रहे हैं 2 की घात 7 का मान। तो हम 2 गुणा 2 7 बार लिखेंगे, इस तरह से लिख लेंगे और फिर इनका आपस में गुणा कर लेंगे, क्योंकि मौखिक करने में भी हम लोग गलत कर सकते हैं कहीं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। ये 128 आ गया 2 की घात 7 का मान। हम 128 को टिक कर देंगे। फिर कह रहे हैं एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में हमें लिखना है। क्यारी वर्गाकार है इसलिए इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी 5 मीटर गुणा 5 मीटर। तो ये 5 2 बार है ना,
5 की घात 2 वर्ग मीटर, इसका आ गया घातीय संकेतन। 5 नंबर में 2 खंड हैं, हमें सरल करना है। पहला है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। 2 की घात 4 को हम 2 गुणा 2 4 बार लिखेंगे और 3 की घात 2 है इसलिए 3 गुणा 3 2 बार लिखेंगे। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 होगा और इधर 3 तिया 9, 16 को 9 से गुणा कर लेंगे तो 144 आ जाएगा इसका आंसर। इसी का सेकेंड पार्ट है -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। अब यहाँ देखिए -2 हमें 3 बार लिखना है और -10 भी 3 बार लिखना है। अब यहाँ देखिए 6 बार माइनस हो गया, इसलिए हम चाहे तो माइनस हटा दें या फिर हम पहले 3 का गुणा कर रहे हैं तो 1 बार माइनस लगा लिया और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। फिर यहाँ 3 बार माइनस है तो यहाँ फिर माइनस लगा लिया और 10 दहम 100 दहम 1000 हो गया। अब ये 2 बार माइनस है तो ये माइनस इसको खत्म कर देगा और 8 गुणा 1000 8000 हो जाएगा। 6 नंबर है 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर और 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम 15625 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसी प्रक्रिया से जैसे हम पहले कर चुके हैं। तो 5 से इसको मौखिक भाग देंगे, 5 तिया 15 और 5 एकम 5 गया, एक शेष बचेगा, 2 के साथ 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, 5 पचे 25। अब इसका हम पहले कर चुके हैं गुणनखंड, ठीक वैसे ही हमें कर लेना है। तो हम देख रहे हैं 15625 आ रहा है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 6 बार 5 है। तो इसका घातीय संकेतन हो जाएगा 5 की घात 6।